प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 7वीं के पाठ्यक्रम में शामिल नीलकंठ नामक पाठ का सार अथवा सारांश तथा इसके अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, नीलकंठ हिंदी की सुप्रसिद्ध रचनाकार श्रीमती महादेवी वर्मा जी की महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें उन्होंने अपने पालतू पशु पक्षियों के प्रति अपने प्रेम को दर्शाया है। प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले नीलकंठ नामक रेखाचित्र का सार अथवा सारांश जानते हैं। प्यारे बच्चों, एक दिन लेखिका अपने एक मेहमान को स्टेशन पहुंचाकर लौट रही थी कि उन्हें चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया। वे बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान पर अभी पहुंची भी न थी कि उन्होंने बीचों बीच गाड़ी रुकवाकर लेखिका को मोर के 2 बच्चों के बारे में बताना शुरू कर दिया। उसने कहा, एक मोर है, एक मोरनी। लेखिका ने मोर के बच्चे देखने चाहे। वे तितरों की तरह पिंजरे में बंद थे। लेखिका ने 35 रुपये देकर उन दोनों को खरीद लिया। जैसे ही पिंजरा कार में रखा, वे छटपटाने लगे, मानो पिंजरा ही सजीव और कहने योग्य हो गया हो। प्यारे बच्चों, महादेवी ने अपने घर के बड़े जाली घर में उन्हें दूसरे जीव जंतुओं के डर से पास न रखा, बल्कि अपने पढ़ने के कमरे में उन्हें स्थान दिया। इस कमरे में उनके पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया गया। 2 कटोरियों में सत्तू की गोलियां व पानी रखा गया। वे कमरे में कभी मेज के नीचे व कभी अलमारी के पीछे घुस जाते। फिर वो रद्दी कागज़ की टोकरी में बैठने लगे। पूरे कमरे में घूमते, कभी मेज पर, कभी कुर्सी पर, कभी महादेवी के पास। कमरे के दरवाजे एकदम बंद रहते कि कहीं बिल्ली अंदर न आ जाए। प्यारे बच्चों, बड़ी कठिनाई से एक दिन महादेवी वर्मा ने इन पक्षियों को दूसरे जीवों के साथ बड़े जाली घर में पहुंचाया। दोनों नए मेहमानों का स्वागत वहां के सभी जीवों ने नववधू के समान किया। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर उनके चारों ओर गुटरगूं करने लगा। बड़े खरगोश सभ्य सांसदों की भांति क्रम में बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे, मानो चिड़ियाघर में भूचाल आ गया। प्यारे बच्चों, धीरे धीरे मोर के बच्चे बढ़ने लगे। मोर के सिर पर कलगी सघन, ऊंची और चमकीली हो गई। चोंच टेढ़ी और तेज हो गई। गोल आंखें इंद्रमणि की नीली चमक की भांति चमकने लगी। लंबी हरी और नीली गर्दन व उसके हर भाव से धूप छाही की तरंगे उठने लगी। लंबी पूंछ व पंखों में इंद्रधनुषी रंग दिखाई देने लगे। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु उसकी लंबी गर्दन, चंचल कलगी कम मन भावन नहीं थी। प्यारे बच्चों, मोर की गर्दन नीली होने के कारण उसका नाम रखा गया नीलकंठ। वह मोरनी के सदा उसके साथ साथ चलने के कारण उसका नाम रखा गया राधा। नीलकंठ की भाव भंगिमाएं लेखिका को आकर्षित करती। उसका गर्दन टेढ़ी करके देखना,
विशेष भंगिमा के साथ नीचे कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना अर्थात नज़र टेढ़ी कर शब्द सुनना। लेखिका व मेहमानों के स्वागत हेतु अपने पंखों को मंडलाकर रूप देकर वर्षा ऋतु में नृत्य करना आदि मनमोहक लगता। प्यारे बच्चों, सभी जीव जंतुओं ने नीलकंठ को अपना संरक्षक व सेनापति नियुक्त कर लिया। सबको दाना खिलाने आता। किसी के कुछ भी गड़बड़ी करने पर अपनी चोंच से उसे प्रहार करके दंड देता। वह अपने सघन पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और पंखों में छुअन का खेल खेलते। एक बार एक सांप न जाने कहाँ से जाली के भीतर आ गया और छोटा खरगोश उसकी पकड़ में आ गया तो नीलकंठ ने सांप पर वार करके खरगोश के बच्चे को बचाया। राधा ने जब तक दूसरे जीव जंतुओं को सूचित किया तब तक तो नीलकंठ सांप के 2 खंड कर चुका था। प्यारे बच्चों, बसंत ऋतु में जैसे ही आम के वृक्ष फूलों से लद जाते, अशोक के नए लाल पत्ते पल्लवित होते तो नीलकंठ जाली घर में बंद न रह पाता, उसे बाहर ही छोड़ना पड़ता। नीलकंठ और राधा की प्रिय ऋतु थी वर्षा। मेघों के आने से पहले ही हवा में सजल आहट पा लेते थे। वर्षा होते ही मोर का गोलाई में पंख फैलाकर नृत्य करना मन भावन होता था। मेघ के गर्जन के ताल पर ही तन में नृत्य आरंभ होता। राधा नीलकंठ के समान नाच नहीं सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। प्यारे बच्चों, एक दिन किसी काम से लेखिका नखास कोने से निकली तो बड़े मियाँ ने कार को रोक लिया और उन्हें एक मोरनी दिखाई जिसके पंजों की उंगलियां टूटी हुई थी। उसने बताया कि चिड़ी मार ने ऐसा किया है। महादेवी ने 7 रुपये देकर बक्से खरीद लिए, अर्थात मोरनी को खरीद लिया। महादेवी ने 7 रुपये देकर उस मोरनी को खरीद लिया। पंजों की मरहम पट्टी करने से 1 महीने में वह अच्छी हो गई। वह थोड़ा डगमगाती हुई चलने लगी। उसे भी जाली घर पहुंचाया गया। वह उसका नाम रखा गया कुब्जा। प्यारे बच्चों, कुब्जा बाकी जीव जंतुओं की भांति प्रेम मिलाप वाली नहीं थी। वह सदा नीलकंठ के साथ रहना चाहती। जब भी राधा को नीलकंठ के साथ देखती तो उसे मारने दौड़ती। और एक बार राधा ने 2 अंडे दिए जिन्हें वह पंखों में छिपाए बैठी रहती, लेकिन कुब्जा ने उन्हें भी तोड़ डाला। नीलकंठ उससे दूर भागता था, परंतु वह किसी को भी नीलकंठ के समीप नहीं आने देती थी। प्यारे बच्चों, राधा से अलग रहकर नीलकंठ अप्रसन्न रहने लगा। कई बार वह जाली घर से भाग भी गया। कई बार वह उदास होकर आम की शाखाओं में भूखा प्यासा छिप जाता। एक बार खिड़की शेड पर छिपा रहा। अब नीलकंठ की चाल में थकावट व आंखों में शून्यता रहती। महादेवी सोचती रही कि समय रहते सब ठीक हो जाएगा, लेकिन एक दिन सुबह उन्होंने देखा कि नीलकंठ पूंछ व पंख फैलाए धरती पर बैठा था। लेखिका के पुकारने पर भी वह हिला डुला नहीं, वास्तव में वह मर गया था। महादेवी ने उसे अपने साल में लपेटकर गंगा की लहरों में प्रवाहित कर दिया। राधा उसकी मृत्यु के बाद सदा उसके इंतजार में रहती कि वह आएगा।
उसे हर पल नीलकंठ के अपने साथ होने का एहसास था। आषाढ़ माह में जब बादल छाते तो वह कभी ऊंचे झूले पर चढ़कर, कभी अशोक की डाल पर अपनी तेज आवाज़ में नीलकंठ को बुलाती रहती। प्यारे बच्चों, उपजा भी नीलकंठ को ढूंढती रही। जाली का दरवाज़ा खुलते ही बाहर भागती और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में उसे ढूंढती। एक दिन आम की शाखा से उतरी कि अल्सेशियन कुतिया कजली उसके सामने आ गई। उसने कजली पर भी चोंच का प्रहार किया। कजली ने 2 दांत उसकी गर्दन पर लगाए, जिससे उसकी भी जीवन लीला समाप्त हो गई। प्यारे बच्चों, यह था नीलकंठ पाठ का सार अथवा सारांश। आशा है आपको समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, किसी भी कविता, कहानी, पाठ, लेख, रेखा चित्र का सार अथवा सारांश यदि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाता है तो आप उस पाठ, लेख, निबंध, कविता, कहानी, रेखा चित्र पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। प्यारे बच्चों, आइए नीलकंठ नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर सीखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? प्यारे बच्चों, नीलाभ ग्रीवा अर्थात नीली गर्दन के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ। मोरनी सदा उसकी छाया के समान उसके साथ साथ ऐसे रहती जैसे राधा श्री कृष्ण के साथ रहती थी, इसलिए उसका नाम राधा रखा गया। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 देखिए, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ? प्यारे बच्चों, मोर और मोरनी को जब जाली के बड़े घर में पहुंचाया गया तो दोनों का स्वागत ऐसे किया गया जैसे नववधू के आगमन पर किया जाता है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू करने लगा। बड़े खरगोश गंभीर रूप से उसका निरीक्षण करने लगे। छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते एक आंख बंद करके उनका निरीक्षण करने लगे, मानो जाली घर में भूचाल आ गया हो। प्यारे बच्चों, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी, अच्छी लगती थी? नीलकंठ देखने में बहुत सुंदर था। वैसे तो उसकी हर चेष्टा ही अपने आप में आकर्षक थी, लेकिन महादेवी को निम्नलिखित चेष्टाएं अत्यधिक भाती थी। नंबर 1, गर्दन ऊंची करके देखना। नंबर 2, विशेष भंगिमा के साथ गर्दन नीची कर दाना चुगना। गर्दन को टेढ़ी करके शब्द सुनना। इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर तन में नृत्य करना। महादेवी के हाथों से हौले हौले चने उठाकर खाना। महादेवी के सामने पंख फैलाकर खड़े होना। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 5 देखिए, इस आनंद उत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा? वाक्य किस घटना की ओर संकेत कर रहा है? प्यारे बच्चों, इस आनंद उत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह इस घटना की ओर संकेत करता है कि नीलकंठ और राधा सदा साथ साथ रहते थे। घर के सभी जीव जंतुओं का भी आपस में अनन्य प्रेम था। एक दिन महादेवी वर्मा नखास कोने से निकली तो चिड़िया बेचने वाले बड़े मियाँ ने उन्हें एक मोरनी के बारे में बताया जिसका पाँव घायल था। लेखिका उसे 7 रुपये में खरीदकर घर ले आई और उसकी देखभाल की।
वह कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो गई। उसका नाम कुब्जा रखा गया। वह स्वभाव से मेल मिलाप वाली न थी। वह नीलकंठ और राधा को साथ साथ न देख पाती। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था? प्यारे बच्चों, नीलकंठ को फलों के वृक्षों से भी अधिक पुष्प व पल्लवित वृक्ष भाते थे। प्यारे बच्चों, नीलकंठ को फलों के वृक्षों से भी अधिक पुष्प व पल्लवित वृक्ष भाते थे। इसलिए जब वसंत में आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते और अशोक लाल पत्तों से ढक जाता तो नीलकंठ के लिए जाली घर में रहना असहनीय हो जाता। वह बार बार बाहर जाने का प्रयास करता, तब महादेवी को उसे बाहर छोड़ देना पड़ता। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 6 देखिए। जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया? प्यारे बच्चों, जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र थे। कबूतर, खरगोश, तोते, मोर, मोरनी सभी मिलजुल कर रहते थे, लेकिन कुब्जा का स्वभाव मेल मिलाप का नहीं था। वह हरदम सबसे झगड़ा करती थी और सभी को अपनी चोंच से नोच डालती थी। यही कारण था कि वह किसी की भी मित्र न बन सकी। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 7 देखिए। नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से किस तरह बचाया? इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। प्यारे बच्चों, एक बार एक सांप जाली घर के भीतर आ गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। सांप ने उसे निगलना चाहा और उसका आधा पिछला शरीर मुंह में दबा लिया। नन्हा खरगोश धीरे धीरे चीं चौं कर रहा था। सोए हुए नीलकंठ ने दर्द भरी व्यथा सुनी तो वह अपने पंख समेटता हुआ आ गया। प्यारे बच्चों, अब उसने बहुत सतर्क होकर सांप के फन के पास पंजों से दबाया और फिर अपनी चोंच से इतने प्रहार उस पर किए कि वह अधमरा हो गया और फन की पकड़ ढीली होते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल आया। इस प्रकार नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से बचाया। प्यारे बच्चों, इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की निम्न विशेषताएं उभर कर आती हैं। नंबर 1, सतर्कता। प्यारे बच्चों, जाली घर के ऊंचे झूले पर सोते हुए भी उसे खरगोश की करहा सुनकर यह शक हो गया कि कोई प्राणी कष्ट में है और वह झट से झूले से नीचे उतर आया। नंबर 2, वीरता। प्यारे बच्चों, नीलकंठ वीर प्राणी है। अकेले ही उसने सांप से खरगोश के बच्चे को बचाया और सांप के 2 खंड करके अपनी वीरता का परिचय दिया। प्यारे बच्चों, यह थे नीलकंठ नामक पाठ के अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, नीलकंठ नामक पाठ का सार अथवा सारांश तथा इसके अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों पर आधारित आज का यह छोटा सा वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, संगम टीवी हिंदी व्याकरण ज्ञान का एक दरिया है जिसमें हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण किया जाता है।
प्यारे बच्चों, समय समय पर प्रेरणादायक कविताएं, कहानियाँ, निबंध, प्रसंग भी आपको सुनाए जाते हैं। यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।